वेरी वेरी गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। गर्मा गर्म गुड मॉर्निंग। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ सप्लीमेंट्री का ये चैप्टर 1 है। आप लोग जानते ही होंगे अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है बच्चों। अगर ये चैप्टर आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए तो इसमें से एक भी क्वेश्चन आप छोड़ नहीं सकते। और इसकी कहानी तो बहुत ही इंटरेस्टेड है, क्योंकि इस कहानी में जो आप देख रहे हैं ये प्यारा सा डॉगी, इसी डॉगी की पूरी कहानी बेस है। और इस डॉगी का नाम जो है ट्रिकी होता है। तो पहले तो मैं आप लोगों को इसकी थोड़ी सी शॉर्ट स्टोरी मैं बता दूं, जो कि बहुत ही आपको आनंद आएगा इस कहानी को सुनने में और समझने में। और इसके बाद प्यारे बच्चों मैं आप लोगों के लिए एमसीक्यू के शानदार क्वेश्चन, जी हाँ, ट्रिकी से रिलेटेड शानदार क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। और उनको ज़रूर अटेम्प्ट करिए और अपने स्कोर को गेस करिए कि अभी तक आप लोगों ने कितनी तैयारी की। क्योंकि जनवरी का महीना स्टार्ट हो गया है, अब समय बहुत कम बचा हुआ है और फरवरी से एग्ज़ाम आपका स्टार्ट है। तो आप समझ लीजिए आपके पास कितना कम समय है। तो निश्चित रूप से आप मन लगा के पढ़ाई करिए। तो चलिए बात करेंगे ट्रिकी की। तो आप ये जो फिगर में आप देख रहे हैं ये है ट्रिकी। और ये डॉग जो है थोड़ा सा, सॉरी, ये जो डॉग है ये थोड़ा सा लालची किस्म का डॉग है। जी हाँ, इसका कारण भी है। कारण ये है कि इसकी जो मालकिन है, जी हाँ, इसकी जो मालकिन है मिसेज पम्परे। पहले तो आपको हम बता दें कि इसमें करेक्टर कौन कौन है। तो ध्यान से देखिएगा, ये तो सबसे पॉपुलर करेक्टर है ट्रिकी। जी हाँ, ट्रिकी नंबर 1, इसी पे कहानी बेस है। और ये कौन है? ये एक डॉग है। कौन है? कुत्ता है, डॉग है। नंबर 2 पे इसकी मालकिन है, जिनका नाम है मिसेज पम्फ्रे। क्या नाम है इनका? मिसेज पम्फ्रे नाम है। और जो तीसरे मेन करेक्टर हैं डॉक्टर हैरियट। हाँ, ये पशु के डॉक्टर हैं। कौन है? पशु के डॉक्टर हैं जो कि ट्रिकी का इलाज करते हैं। अब ये कहानी स्टार्ट कहाँ से होती है? कहानी ये स्टार्ट होती है कि ये जो ट्रिकी है, इसको जो मिसेज पम्फ्री हैं ये इसको इतना खिला पिला देती हैं, इतना खिला पिला देती हैं कि इसका जो साइज है माय डियर, इसका जो साइज है वो बिल्कुल इस तरह से हो जाता है। कैसे? इस तरह से इसका साइज हो जाता है और बिल्कुल यह चल नहीं पाता। और इसके खाने का मतलब क्या? इसको जैसे कि चॉकलेट, हाँ समझ लीजिए, अच्छे अच्छे चॉकलेट, बियर और वाइन, यानी कि सारी चीज़ें, शराब जिसको बोला जाता है, शराब, मांस, मीट और हॉर्लिक्स, जी हाँ, हॉर्लिक्स भी इसको पिलाया जाता है। और उसी को खा खा के क्रीम क्रीम भी खिलाया जाता है। और बर्थडे वाला जो केक होता है माय डियर, केक, इसको खिला खिला के इसको इतना मोटा तगड़ा कर दिया कि उसके बावजूद भी मिसेज पम्फ्रे को लगता था कि यह बेचारा जो है अभी कुपोषण का शिकार है। किसका? कुपोषण का शिकार है। लेकिन जब डॉक्टर हैरियट ने इसको देखा तो डॉक्टर हैरियट ने कहा कि ऐसा करिए कि आप इसको जो है हॉस्पिटल में, जी हाँ, हॉस्पिटल में इसको शिफ्ट कर दीजिए, तो मैं इसका जो है ऑपरेशन करके इसको सही कर दूंगा। ठीक है। तो मिसेज पम्फ्रे ने कहा भैया ठीक है, ले जाइए आप इसको हॉस्पिटल। अब ये ट्रिकी बेचारा हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहाँ पर इसको 2 दिन तक, कितने? 2 दिन तक डॉक्टर साहब ने इसको कुछ भी नहीं दिया। समझ रहे ना? 2 दिन तक बेचारा भूखा प्यासा पड़ा रहा। और तीसरे दिन से इसके शरीर में, ये बिल्कुल चल नहीं पाता था, तीसरे दिन से इसके शरीर में कुछ हरकत आने लगी। क्योंकि वहाँ पे वो जानवरों का अस्पताल था, तो वहाँ पे कई जानवर, यानी कि कई प्रकार के कुत्ते भी वहाँ पे थे। ठीक है। और ये जो कुत्ता था उनके साथ घुलने मिलने लगा और धीरे धीरे करके इसके शरीर में सुधार होने लगा। तो जब यह बात जो है मिसेज पम्फ्री को पता चली कि मेरा कुत्ता थोड़ा सा डेवलप कर रहा है, तो क्या करने लगी?
इसके शरीर में सुधार लाने के लिए वो फिर से हॉस्पिटल में अंडा, जी हाँ अंडा, और वो भी खूब दर्जन भर भर के, और बियर यानी शराब, और मीट मांस और मिठाई, ये सब भेजने लगी हॉस्पिटल कि मेरा ट्रिकी जो है खा लेगा तो तंदुरुस्त हो जाएगा। और सोचिए अभी वह बेचारा इसी से फुर्सत पाया है और अभी उसको फिर खिलाने लगे, तो डॉक्टर साहब सोचे कि महिला मानने वाली नहीं है, और उन्होंने क्या किया, जो भी अंडे वगैरह आते थे वो डॉक्टर साहब और डॉक्टर का जो स्टाफ रहता था, जी हाँ जो स्टाफ रहता था, वो सब उसी को खाने लगे कि लाओ भाई जितना ला सकते हो लाओ, हम लोग खाने से पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन जब डॉक्टर साहब लोगों को और स्टाफ के लोगों को लगा कि यार ये तो मानेगी नहीं महिला, इसको तो इतना खिला देगी तो हम लोग भी बिल्कुल एकदम डॉगी की तरह हो जाएंगे, ट्रिकी की तरह। तो उन लोगों ने कहा भैया ऐसा करिए कि आप जो है ट्रिकी को ले जाइए, ट्रिकी अब एकदम तंदुरुस्त हो गया है, बस इसके डाइट का ख्याल रखिएगा, इसको ज़्यादा ऑयली चीज़ मत खिलाइएगा, फैटी चीज़ मत खिलाइएगा, ले जाइए। अब मिसेज पंपरी खुश हो जाती हैं और ये अमीर महिला होती हैं, और ये ले जाके अपने डॉगी को अपने घर ले जाती हैं और डॉक्टर से शुक्रिया अदा करती हैं कि डॉक्टर साहब आपने हमारे ट्रिकी की जान बचा ली सर्जरी करके। और जबकि सर्जरी तो कुछ किया ही नहीं जाता, बिना सर्जरी के ट्रिकी सही हो जाता है, चलने फिरने लगता है, कूदने लगता है, खेलने लगता है सभी डॉगी की तरह। तो माय डियर, ये एक बिल्कुल शॉर्ट स्टोरी मैंने आपको बताई है, और ऑफलाइन कोचिंग में और जो हमारे क्लासेज में जो बच्चे पढ़े होंगे निश्चित उनको ये कहानी समझ में आ गई होगी। चलिए अब स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ और स्टोरी की। और फिर ये देखिए, ये डॉक्टर हैरियट हैं और ये उस डॉगी को सही करने में जो है प्रयासरत हैं। चलिए देखते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। तो पहले कुछ समरी देख लीजिए। जी हाँ, जैसे कि जो स्टूडेंट नहीं पढ़े हैं तो इन समरी के द्वारा समझ सकते हैं। हालांकि मैंने जो शॉर्ट स्टोरी बताई है वो खूब अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी, फिर भी चलिए देखते हैं। जेम्स अल्फ्रेड वाइट जेम्स हैरियट के रूप में लोकप्रिय हैं, इनका पूरा नाम है, और वो एक ब्रिटिश पशु चिकित्सक हैं, जैसा कि मैंने बताया सर्जन और लेखक भी थे। तो याद रखिएगा इस कहानी के जो ऑथर हैं यानी जो लेखक हैं माय डियर, वो हैरियट ही हैं। वो अपनी सच्ची कहानी बता रहे हैं सच्ची घटना के आधार पे। कहानी तब शुरू होती है जब श्रीमती पंपरे एक अमीर महिला, ये याद रखिएगा एक अमीर महिला है, ये एमसीक्यू में पूछा जाता है, कई बार पूछा गया प्रश्न है कि ये एक अमीर महिला है और इनके कुत्ते का नाम ट्रिकी है। जी हाँ, कलुआ अलुआ मत रखिएगा, ट्रिकी हैं, मोती कलुआ तमाम प्रकार के नाम रखे जाते हैं, लेकिन याद रखिएगा यहाँ पे ट्रिकी है। टहलने के लिए ले जाती हैं, पास के पशु चिकित्सक ने कुत्ते को देखा और सदमे में है, क्योंकि कुत्ते को प्रत्येक छोर पर एक फूला हुआ सॉसेज, सॉसेज का मतलब होता है फूला हुआ मांस, याद रखिएगा सॉसेज का मतलब माय डियर फूला हुआ मांस। तो फूला हुआ मांस की तरह दिखाई देता है, बिल्कुल एकदम जैसे गुब्बारा हो ऐसे, और ये उसकी मुंडी हो गई और इसके ये पतले पतले चार जो है चरचक्का पहिया हो गया, और ये इसका पूंछ हो गया, और इस प्रकार से ये एकदम नगाड़ा की तरह इसका पेट हो गया था। इस प्रकार से वो बेचारा चल नहीं पा रहा, चलता था तो सड़क पर उसका ये जो तोंद है ये जो है घिसिल रहा था उसका पेटू, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जब डॉक्टर ने देखा कि भैया ये तो बहुत ज़्यादा बीमार हो गया है, अगर इसको हम ले नहीं जाएंगे तो ये महिला तो इसको खिला खिला के इसको मार डालेगी। तो इसमें जो कथावाचक हैं यानी नरेटर वो मिस्टर हैरियट ही हैं। ट्रिकी के इलाज के लिए अस्पताल ले जाते हैं, जहाँ पे उन्होंने उसको 2 दिन तक, याद रखिएगा 2 दिन तक कुछ भी खाने के लिए नहीं देती, 2 दिनों तक, याद रखिएगा ये आता है प्रश्न में। तीसरे दिन वह बाहर जाना चाहता था, यानी कि थोड़ा सा उसको हल्का महसूस हुआ तो बाहर दूसरे कुत्तों के साथ जाना चाहता था। इस प्रकार से वहाँ उसने बड़े कुत्तों के साथ खेलना शुरू कर दिया। कब? तीसरे दिन, याद रखिएगा। और जो भी खाना उसको मिलता था वो झपट्टा मारने लगा कि हम भी खाएंगे, पहले ऐसा नहीं होता था, और उसकी हालत में सुधार होने लगा और अन्य कुत्तों के साथ अपने भोजन के लिए लड़ाई शुरू कर दी। जब इस खबर को सुनने के बाद श्रीमती पंपरे ने अस्पताल में क्या भेजा? अंडे भेजना शुरू कर दिया। और भी चीज़ इसमें नहीं दिया है, इसमें टाइप नहीं हो पाया है, लेकिन हम आपको बता रहे हैं अंडे, वाइन, केक, सब चीज़ें उसने जो है भेजना शुरू कर दिया। तो वो सब चीज़ कौन खा रहे थे? वो सब चीज़ सुबह सुबह जो है
मिस्टर हेरियट और उनके साथी सुबह के नाश्ते के रूप में उन अंडों को खाने लगे। हाँ कि लाओ भाई, तुम मानने वाली नहीं हो और हम डॉगी को खिलाएंगे नहीं, नहीं तो पुनः पहले की तरह हो जाएगा, तो लाओ हम ही लोग खाएं। लेकिन जब डॉक्टर साहब भी खा के जब ट्रिकी बनने लगे तो वो लोग भी कहे भैया हाथ जोड़ रहे हैं, ले जाओ भैया अपने डॉगी को, और लगता है उसको सही करते करते हम लोग जो है ट्रिकी बन जाएंगे। बोतलों में देखिए यहाँ दिया ना, बोतलों में शराब भेजना शुरू कर दिया। मिस्टर हेरियट ने उनका सेवन किया, ये देखिए, लाओ भैया शराब भी पियेंगे हम लोग। यही नहीं, जब उसने ब्रांडी का बोतल में भेजना शुरू किया तो उनका भी सेवन कर लिया। ब्रांडी वगैरह देखा कि ब्रांडी कुत्ते को, बताओ इतनी अमीर महिला थी कि ब्रांडी वगैरह कुत्ते को पिला रही हैं। वाह भाई वाह, क्या लकी कुत्ता था, है कि नहीं। केक खा रहा है, अंडे खा रहा है, मिल्क केक खा रहा है, मिठाई खा रहा है। कुछ दिनों के बाद डॉक्टर ने एक समझदारी भरा फैसला लिया। श्रीमती पंपरे को फ़ोन किया क्योंकि वह ट्रिकी को घर वापस ले जाने के लिए बहुत चिंतित थी। ट्रिकी अपनी मालकिन को, जी हाँ, ट्रिकी अपनी मालकिन को देख के क्या हो गया, देख के पहचान गया, है ना, बड़ा खुश हुआ कि अपनी मालकिन को देखा और कार में कूद गया। जिस कार से आई थी, ब्लैक कलर की कार थी उनकी, बड़ी लंबी वाली, एकदम लंबी वाली कार, बहुत बढ़िया कार थी। श्रीमती पंपरे ने कहा वह इस सब आश्चर्य के लिए कभी भी धन्यवाद नहीं कर पाएगी, और उसने कहा कि सर्जरी सफल रही। क्या रही साथियों, सर्जरी सफल रही। जबकि हकीकत ये तक डॉक्टर साहब ने सर्जरी तो किया ही नहीं था, वो तो केवल 2 दिन उसको भूखा रख दिया था। सोचिए, देखिए भूखे रहने में क्या मतलब कितनी ताकत है। अगर आप भूखे रहोगे तो दुबले पतले हो जाओगे, है ना। खैर चलिए, अब हम लोग अपने क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। लेट्स कमेंट्स। सभी लोग फटाफट क्वेश्चन नोट का पेन ले लीजिए। अगर पेन वजन हो तो हल्का सा उसको पतला कर लीजिए, बीच पर से कट कर दीजिए पेन को, है ना, तो पतला हो जाएगा। ऐसे है, एक काट दीजिए ऐसे। तो पेन ले लीजिए, नोटबुक ले लीजिए, जी हाँ, और क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। क्वेश्चन क्या कहता है, हु इज द ऑथर ऑफ द स्टोरी अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी। यानी हु इज द ऑथर, ऑथर मीन्स होता है माय डियर लेखक, यानी कि राइटर। आखिर में इस चैप्टर का लेखक कौन है, मैंने आपको स्टोरी में भी मैंने बता दिया, तो इसमें तो फिर आप लोगों को कोई शक नहीं होना चाहिए। कौन थे ऑथर, जेम्स हैरियट, रस्किन बॉन्ड, रॉबर्ट आर्थर या विक्टर कैनिंग। देखिए ये सप्लीमेंट्री का फर्स्ट चैप्टर है माय डियर, और ये फर्स्ट पार्ट है, और हो सकेगा इसका सेकंड भाग भी मैं आप लोगों को दूंगा, क्योंकि ये बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इसमें से एक भी क्वेश्चन मैं छोड़ूंगा नहीं, इसको बख्शूंगा नहीं, चाहे जहाँ से आ जाए आप लोग कर ले जाओगे। तो पहला तो आपका आंसर बिल्कुल ए, एकदम जगमगाता हुआ, एकदम झमाझम। हाँ साथियों, देखिए आज आप लोग खिड़कियों से झांकिए, बारिश हो रही है। जी हाँ, बारिश भी हो रही है, और जिसको भी बारिश का मज़ा लेना है तो बिल्कुल एकदम भीगने के लिए छत पे चले जाओ और खूब बारिश का मज़ा लो, घंटों 2-4 घंटे तक, है ना, बहुत इंजॉयमेंट करिए। चलिए भाई, तो पहले का आंसर आप लोगों को पता चल गया, जेम्स हैरियट। चलो बच्चों, दूसरा क्वेश्चन आ गया आपके स्क्रीन के सामने, और इसका आंसर देखते हैं हमारे कितने प्यारे बच्चे राज दुलारे आंखों के तारे कर पाते हैं। हु डज टी, यहाँ पे एक टी शब्द दिया गया है चैप्टर में, यह किसको कहा गया है, रेफर टू इन दिस स्टोरी। इस कहानी में ये जो टी शब्द आप लोग देख रहे हैं, ये टी बना हुआ, ये किसको रेफर कर रहा है, यानी रेफर का मतलब होता है ये किसके लिए आया है, ये टी शब्द। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद रखिएगा, इसको याद कर लीजिए। मुझे शायद मैंने इसको ऑफलाइन कोचिंग या ऑफलाइन क्लासेज में भी मैंने इसको बताया नहीं है, तो अगर नहीं बताया है तो वो बच्चे भी जो देख रहे हैं, जो हमारे ऑफलाइन ऑनलाइन और स्कूलों के जो बच्चे हैं जुड़े हैं, वो इसको नोट कर लें, टी किसके लिए आया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा, टी जो है वेटरनरी सर्जन यानी पशु चिकित्सक, इनके लिए आया है। किसके लिए आया है, वेटरनरी सर्जन के लिए है ये टी। ठीक है, अब तो गलत नहीं होगा माय डियर। जी हाँ, हैप्पी न्यू ईयर। देखिए हैप्पी न्यू ईयर आ गया आप लोगों का लिए, आप लोगों को, और सभी प्यारे साथियों को जो 1 सालों 2 सालों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन सभी को प्यार भरा नववर्ष की मंगल कामनाएं, हैप्पी न्यू ईयर। क्वेश्चन नंबर 3,
व्हाट इज द नेम ऑफ द वेटरनरी सर्जन? जो पशु चिकित्सक थे, याद रखिएगा वेटरनरी सर्जन का मतलब होता है माय डियर पशु चिकित्सक, यानी जो पशु के डॉक्टर होते हैं। उनका नाम क्या था? ट्रिकी था, या मिसेज पंफ्रे था, या हॉटकिन था, या हैरियट था? तो पहले तो चारों को समझ लीजिए। ट्रिकी ये कौन था? ये डॉग था, याद रखिएगा। मिसेज पंफ्रे कौन थी? ये मिस्ट्रेस थी, यानी मालकिन थी। किसकी मालकिन थी? ये थी डॉगी की, यानी ट्रिकी की मालकिन थी। हॉटकिन कौन थे? ये भी याद रखिएगा, ये गार्डनर थे। ये गार्डनर थे। किसके गार्डनर थे? यही श्रीमती पंफ्रे के, यानी मिसेज पंफ्रे के। और इनका एक काम और था, याद रखिएगा। हॉटकिन का काम क्या था? ये ट्रिकी के साथ खेलते थे। ये ट्रिकी के साथ खेला करते थे। और कौन सा खेल खेलते थे? रिंग वाला। ये जो रिंग होता है, जो कुत्ते को फेंका जाता है, मुंह में दबा के लेके भाग के आता है, वो रिंग वाला गेम खेला करते थे। कौन? हॉटकिन महोदय। और मिस्टर हैरियट कौन थे? ये पशु चिकित्सक, जो कि वेटरनरी सर्जन। यही आपका आंसर बिल्कुल सही है, मिस्टर हैरियट। कौन थे वेटरनरी सर्जन? मिस्टर हैरियट। ठीक है, ये इंग्लैंड के पशु चिकित्सक थे। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? व्हाट प्रॉब्लम डज मिसेज पंफ्रे थिंक? मिसेज पंफ्रे क्या समझती थी कि ट्रिकी को कौन सी समस्या हो गई है कि बेचारा न चल पा रहा है, न उठ पा रहा है, न खेल पा रहा है, न कुछ खा रहा है, न पी रहा है। इसको समस्या क्या हो गई है? तो आप बताइए, क्या इसको जो है डायरिया हो गया है? ये डायरिया की स्पेलिंग याद कर लीजिएगा माय डियर, डायरिया है ना, पानी की कमी हो जाती है ना। और मेलन्यूट्रिशन यानी कुपोषण, याद रखिएगा। एलर्जी या ऑल ऑफ दीज, यानी उन्होंने क्या सोचा कि उसको क्या हुआ है। तो याद रखिएगा वो ये सोची मिसेज, हालांकि मिसेज पंफ्रे जो सोच रही थी वो सही नहीं सोच रही थी। वो तो ये सोच रही थी कि मेरा जो ट्रिकी है वो मेलन्यूट्रिशन से पीड़ित है, यानी कि कुपोषण, अर्थात उसको सही से भोजन नहीं मिल रहा है। और जबकि ऐसा नहीं था, जबकि उल्टा वो सोच रही थी। उसको था क्या? अत्यधिक भोजन कर लिया था, एक्सेस फूड, अत्यधिक भोजन कर लिया था, जिसकी वजह से वह चल फिर नहीं पा रहा था, बिल्कुल फैटी हो गया था। लेकिन मिसेज पंफ्रे तब भी सोच रही थी कि मेरा डॉगी जो है बहुत दुबला पतला हो गया है। तो याद रखिएगा, इसमें बी ऑप्शन आपका एकदम सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही अच्छा चैप्टर है साथियों, इसको पढ़िएगा जरूर प्यारे बच्चों। और इसके क्वेश्चन तो आपको अभी के अभी तुरंत के तुरंत याद हो जाएंगे। डिड मिसेज पंफ्रे, यहाँ पे गलत टाइप हो गया है, पी होना चाहिए, PHUMPHRE, पंफ्रे कट डाउन ऑन स्वीट्स एज वाज एडवाइज्ड। अर्थात देखिए ध्यान समझिएगा, डॉक्टर साहब ने क्या कहा था? इसको मीठा मत दीजिएगा। डॉक्टर हैरियट ने मना कर दिया था कि आप डॉगी को मीठा मत दीजिएगा, ज़्यादा ऑयली फूड मत दीजिएगा। तो क्या ऐसा उन्होंने किया जैसा डॉक्टर ने बताया था परहेज करने के लिए? यस, क्या उन्होंने किया? ये तो नहीं की थी, क्योंकि वो उससे बहुत ज़्यादा प्रेम करती थी। नो, ये भी गलत है। उन्होंने किया था, लेकिन ज़्यादा नहीं किया था, ओनली फॉर अ व्हाइल, बस कुछ पल के लिए किया था, कुछ पल के लिए किया था। इसलिए आपका सी ऑप्शन सही माना जाएगा। इसलिए सी ऑप्शन आपका एकदम सही है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। हु इज हॉटकिन? यस, देखिए आ गया ना, हु इज हॉटकिन। मैंने अभी अभी बताया था करेक्टर में कि हॉटकिन कौन था। तो आप जानते हैं हॉटकिन कौन था? गार्डनर था। कौन था? गार्डनर था। और किसका गार्डनर था? श्रीमती पंफ्रे का, मिसेज पंफ्रे का। और ये ट्रिकी के साथ गेम भी खेला करता था, रिंग वाला। कौन सा गेम खेलता था? रिंग वाला। ठीक है, गार्डनर माने माली होता है ना। चलिए बढ़ते हैं प्यारे साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? What was the dog unable to play? यस, डॉग कौन सा खेल नहीं खेल पा रहा था? यानी जब मोटा हो गया था तो कौन सा खेल नहीं खेल पा रहा था? तो मैंने अभी भी बताया कि वो कौन सा खेल खेला करता था? रिंग थ्रो। वही जो इस प्रकार से रिंग गोला बना रहता है
और कोई उसको फेंक देता है तो वो जा करके दौड़ करके मुंह में दबा के पुनः उस मालिक के पास ले आता था। यही गेम खेला करता था। रिंग थ्रो बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, रिंग थ्रो। ठीक है। और ये देखिए हाइड एंड सीक जो गेम होता है माय डियर, इसको बोलते हैं लुका छिपी। जो छिपते हैं, आई स्पाइस भी इसको बोला जाता है, लुका छिपी या आई स्पाइस, या इसका एक नाम और है, हम लोग भी खेला करते थे बचपन में, कुंकी। हाँ, इसको कुंकी भी बोला करते थे, कुंकी खेलना। जो लोग खेले होंगे उनको याद आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा अगला क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, व्हाट डिड द डॉक्टर एडवाइस। डॉक्टर ने उसको क्या एडवाइस दिया था, मिसेज पंफ्री को क्या कहा था कि कट हिज फूड, कि आप जितना उसको खिला पिला रही हैं उसमें आप उसके भोजन को कम करिए। हाँ, ये कहा था उन्होंने। गिव हिम मोर एक्सरसाइज, जी हाँ, एक्सरसाइज करने के लिए भी बोला था। कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, और उन्होंने कहा था बहुत ही सही डाइट दीजिएगा। जिस प्रकार से तीनों आंसर सही जा रहे हैं तो इसका मतलब आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, कल कुछ बच्चे हमारे पास व्हाट्सएप मैसेज किए थे कि सर क्लास 12 का आप नहीं, एक भी क्लास नहीं ले आए हैं। तो क्लास 12 के बच्चे भी ध्यान दें, इनके लिए मैं एक टाइम टेबल बना रहा हूँ। जी हाँ, टाइम टेबल क्लास 10 और क्लास 12 दोनों के लिए। देखिए क्लास 10 और 12 दोनों बच्चों के लिए, दोनों क्लास के बच्चों के लिए टाइम टेबल मैं तैयार कर रहा हूँ, और बिल्कुल एकदम टाइम टेबल के हिसाब से आपको क्लासें मिलती रहेंगी, क्लास 12 का और क्लास इनका 10th का। और ग्रामर की क्लासेस ज़्यादा आपको मिलेंगी, क्योंकि ग्रामर अब ज़रूरत पड़ गई है कि आप लोगों को ग्रामर का जो है रिवाइज कराया जाए, तो ग्रामर पे फोकस करिए और ग्रामर की क्लासेज आपको दी जाएंगी। बाकी और चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी, याद कर भी रहे हैं। और ये जो MCQ का क्वेश्चन है ये भी अभी इम्पॉर्टेंट कुछ बचे हैं, इसको करा दें, और 12 का भी स्टार्ट कर दिया जाएगा। आप लोग निराश मत होइए, बहुत जल्द टाइम टेबल आपके सामने आ जाएगा। उसी टाइम टेबल के हिसाब से क्लासेज चलती रहेंगी, ठीक है, रेगुलर। तो चलिए फिर इसका क्या अच्छा अभी इस नहीं हुआ है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट द नरेटर वेटिंग फॉर अ कॉल फ्रॉम मिसेज पंफ्रे। क्या नरेटर जो है यानी कि डॉक्टर हैरियट श्रीमती पंफ्रे के कॉल का इंतजार कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे। जी हाँ, वो जान रहे थे कि कोई कॉल तो करेंगे ही, इसलिए आपका सॉरी 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 सॉरी, देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है कि वाज द नरेटर वेटिंग फॉर अ कॉल फ्रॉम मिसेज पंफ्रे, यानी कि मिसेज पंफ्रे जो थी वो इंतजार कर रही थी किसके कॉल का, नरेटर के कॉल का। यानी कि देखिए फिर से ध्यान से समझिए थोड़ा सा, वाज द नरेटर वेटिंग, क्या लेखक यानी डॉक्टर साहब इंतजार कर रहे थे किसका, कॉल का, किसके कॉल का, मिसेज पंफ्रे के कॉल का। नहीं, जबकि मिसेज पंफ्रे जो है इंतजार कर रही थी किसके कॉल का, डॉक्टर के कॉल का, कि डॉक्टर कब सूचना देंगे कि आपका ट्रिकी सही हो गया है। तो इसमें याद रखिएगा मे नॉट बी हो सकता है, क्या ऑप्शन हो जाएगा, मे नॉट बी, यानी कि वो इंतजार नहीं कर सकते थी। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज द मीनिंग, जी हाँ बहुत सुंदर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्ट्रॉट। डिस्ट्रॉट का मीनिंग क्या होता है, देखिए डिस्ट्रॉट का मतलब होता है चिंतित, चिंता जिसको बोलते हैं, है ना, क्या बोलते हैं, चिंता। तो अब यहाँ पे देखिए वरीड और अपसेट दो मीनिंग आ रही हैं, वरीड और अपसेट, यानी आपका दोनों ऑप्शन सही है, अर्थात वरीड और चिंतित दोनों होता है अपसेट। तो इसलिए आपका जो डी ऑप्शन कह रहा है कि वो दोनों सही है, बी और सी, इसलिए आपका ये डी ऑप्शन एकदम सही जवाब दे रहा है। चलिए बच्चों अगले बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपके बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। हाउ वाई ट्रिकी एक्टिंग, वाह भाई वाह, ट्रिकी क्या एक्टिंग कर रहा था।
रिफ्यूजिंग टू ईट हिज फेवरेट फूड। हाँ, जब ये बहुत मोटा हो गया, जब इसका खाने में मन नहीं लग रहा था, उठने में मन नहीं लग रहा था, खेलने में मन नहीं लग रहा था, तो इसका जो फेवरेट फूड हुआ करता था उसको भी ये रिफ्यूज कर देता था, इनकार कर देता था। मना करना, रिफ्यूज माने क्या होता है माय डियर? देखिए, वीडियो को रोक करके आप वर्ड मीनिंग जरूर लिख लिया करिए, तभी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर वीडियो चल रहा है तो आप पॉज करिए, फिर उसकी मीनिंग लिख लीजिए, फिर आगे वीडियो को बढ़ाइए। क्योंकि लाइव क्लास तो चल नहीं रही है कि आप छूट जाओगे, है कि नहीं? लेकिन जल्द ही आपको लाइव क्लास भी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो डिड नॉट गो फॉर वॉक, वो वॉक भी नहीं जा सकता था, वॉमिटिंग और उल्टी कर रहा था। तो जी हाँ, ये तीनों चीज़ें सही हैं। इसका मतलब ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा आपका सही आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट वाज बेस्ट अकॉर्डिंग टू द वेट। वेट का मतलब माय डियर यहाँ पे वेटरनरी सर्जन यानी डॉक्टर, इसके लिए डॉक्टर साहब की बात हो रही है। व्हाट वाज द बेस्ट अकॉर्डिंग यानी डॉक्टर साहब के लिए सबसे अच्छा क्या प्लानिंग थी, कि डॉक्टर साहब क्या प्लान किए थे कि सबसे अच्छा ट्रिकी के लिए क्या होगा? टू टेक हिम टू द हॉस्पिटल। जी हाँ, कि उसको अगर आप हॉस्पिटल ले आएंगी तो हम उसका सही से ध्यान रख पाएंगे और घर में उसका इलाज नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप उसको खाना पे खाना, खाना पे खाना, खाना पे खाना, बियर पे बियर, अंडा पे अंडा, केक पे केक, बर्थडे केक, हैप्पी बर्थडे, हाँ सब केक खिलाती रहेंगी। तो जब खिलाती रहेंगी तो बेचारा मोटा होता जाएगा, एकदम धमधूसड़ हो जाएगा, है कि नहीं? तो इसलिए डॉक्टर ने कहा भैया ऐसा करो, इसको जो है हॉस्पिटल ले चलो, नहीं तो ये तो ले बढ़ेंगी उस डॉगी को खिला खिला के। तो हॉस्पिटल के लिए तैयारी बन गई। खैर, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर आगे बढ़ते हैं। वाई डिड द अदर डॉग्स इग्नोर ट्रिकी। हाँ, जब ये अस्पताल जाता है तो ये बिल्कुल लेटा रहता है, एकदम चारों खाने चित, जैसे चारपाई चारों खाने चित हो जाती है और बीच में उसका तोंद ही तोंद बचता है, तो बिल्कुल बेचारा एकदम लेटा रहता है। तो जो और कुत्ते वहाँ रहते हैं वो सोचते हैं यार ये कौन सा मटेरियल है, ये कौन सा आइटम है, समझ में नहीं आ रहा है, ये न मेरे बिरादरी का लग रहा है न कुछ लग रहा है, इतना बड़ा पेट, एकदम जैसे वो घैला यानी घड़ा, इतना बड़ा हैवी पेट, आखिर में है क्या? तो वो जो और डॉग थे वो सोचते थे कि ही वाज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट। माय डियर, कि ये जो है अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट है, बेकार की चीज़ है यार, इसके चक्कर में मत पड़ो, चलो हम लोग खेलें, ये इसको लेटे रहने दो, ये हमारे परिवार का नहीं है, जाने दो यार, ये अनइंटरेस्टिंग है। इस प्रकार से माय डियर ए ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। ये तो आपको एकदम याद है, चाहे मैं बताऊं या नहीं। फॉर हाउ मेनी डेज ही वॉज गिवन नो फूड। कितने दिनों तक उसको कोई खाना नहीं दिया गया? किसको? डॉगी को। कितने दिनों तक? 1 2 3 5 बताइए। 2 यानी 2 दिनों तक। कितने दिनों तक? 2 दिनों तक। ठीक है, एकदम सही जवाब आप लोग दे रहे हैं। कमेंट बॉक्स में अपने अटेंडेंस जरूर दे दीजिए। जी हाँ, प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, कमेंट बॉक्स में जितने भी स्टूडेंट हमारे इस क्लास को देख रहे हैं, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़रूर अपने अटेंडेंस में अपने नाम ज़रूर लिखें और क्लास कि आप किस कक्षा में स्टडी कर रहे हैं, क्लास और नेम ज़रूर लिखें प्लीज़, आई रिक्वेस्ट यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच यूटेंसिल यानी बर्तन इज नॉट इंक्लूडेड इन ट्रिकीज आर्टिकल्स। हाँ, ये उस समय की बात है माय डियर, जब ट्रिकी को एक बड़ी सी गाड़ी में बैठा करके हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था। तो उस समय मिसेज पंफ्री ने क्या किया था, उसका तकिया, उसका कोट, उसका कपड़ा, उसका खाने का प्लेट अलग और शाम का भोजन का अलग, सुबह का अलग, हर प्रकार की उसकी थाली यानी जो भी बर्तन उसके रिलेटेड थे सब दे रही थी। तो इसमें पूछ रहा है ऐसा कौन सा बर्तन था, यूटेंसिल माने बर्तन, जो कि उसके साथ नहीं भेजा गया था। तो याद रखिएगा, उसके साथ लंच बाउल ये भेजा गया था, मीट बाउल ये नहीं भेजा गया था, मांस खाने वाला, क्योंकि कोई मांस खाने का अलग कटोरा नहीं होगा, जो कटोरे में खाएगा उसी में मांस रख दिया जाएगा, उसमें मांस खाने लगेगा।
ब्रेकफास्ट बाउल उसका अलग था, सपर बाउल उसका अलग था, यानी 3 बाउल भेजे गए थे उसके साथ, केवल मीट बाउल यानी ये नहीं भेजा गया था। तो यही पूछ रहा है कि कौन सा बाउल उसके साथ नहीं भेजा गया था। तो याद रखिएगा माय डियर, मीट बाउल, कौन सा, मीट बाउल, यही नहीं भेजा गया था और आपका यही सही जवाब है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारा अगला क्वेश्चन है, हु वाज जॉय, यानी जॉय कौन थी, हु वाज जॉय। तो याद रखिएगा, जॉय बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया है, ये इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, क्योंकि अगर आप अच्छे से स्टोरी नहीं पढ़े हैं, हालांकि हमारे जो ऑफलाइन वाले स्टूडेंट होंगे, जो कोचिंग के बच्चे हैं, वो समझ गए होंगे कि जॉय कौन है, लेकिन जो स्टूडेंट स्टोरी नहीं पढ़े हैं तो नहीं उत्तर दे पाएंगे कि जॉय कौन है। तो याद रखिएगा, ये एक ग्रे हाउंड है। जी हाँ, ये एक प्रकार का डॉग है, ग्रे हाउंड, यानी ये है। और ये जॉय इसका नाम है, इसका क्या नाम है, जॉय नाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिड द डॉग्स नो अबाउट फूड। अबाउट फूड कह रहा है, व्हाट डिड द डॉग्स नो अबाउट फूड, भोजन के बारे में जो डॉग्स हैं वो क्या जानते थे। यानी जब हॉस्पिटल में जब खाना दिया जाता था, तो जो वहाँ पे कई कुत्ते हुआ करते थे, वो उस भोजन के बारे में क्या सोचते थे, क्या जानते थे। वो ये जानते थे कि लास्ट वंस विल बी लाइबल टू हैव कंपटीशन फॉर द लेफ्ट ओवर फूड। यानी कि वो ये जानते थे कि जो भोजन बचेगा उसके लिए कंपटीशन करना पड़ेगा। यानी ये जो बड़ा सा बाउल है, इसमें आपने खाना रख दिया, ठीक है, और वहाँ पे जितने भी डॉग हैं वो सब एक साथ इस पे कूद पड़ते हैं, और जो डॉग ज़्यादा मजबूत है, जो ज़्यादा एक्टिव है, वो ज़्यादा खाना पाएगा, जो कम जो बिल्कुल सुस्त है वो लास्ट में कुछ नहीं पाएगा। ट्रिकी बेचारा तो कुछ भी नहीं पाया था, क्योंकि ये तो एकदम बिल्कुल धीरे 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 जा रहा था, तब तक में पूरा भोजन खत्म हो गया। लेकिन फिर ये भी चालाक बन जाता है और ये भी झपट्टा मारता है 1-2 दिन के बाद से, और ये भी जो है धक्का मुक्की करके अपना भोजन पा जाता है कि एकदम जब सही होने लगता है तब कि यार ये तो हमको मार डालेंगे बिना खाना खिलाए। 2 दिन डॉक्टर बेचारा बिना खाना खिलाए रहा, वो कर दिया। अब ये खाना भी थोड़ा बहुत देख रहा हूँ, तो ये जो बड़े बड़े डागी हैं, ये इनके आगे मेरी दाल नहीं गलेगी, और ये सोचा कि ऐसे मैं रहूँगा तो फिर ये भूखों मर जाऊँगा, ऐसा करो झपट्टा मारो तो बताएं। और फिर ये एक्टिव हो जाता है और अपना जो इसके भाग कर रहता है झपट्टा मार के ये खा पी लेता है। कि वॉट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड जॉसलिंग। यस, देखिए आ भी गया, जॉसलिंग करने लगा था कौन, आपका डॉगी यानी कि ट्रिकी। जी हाँ, तो जॉसलिंग का मतलब माय डियर स्ट्रगलिंग और पुशिंग, धक्का मुक्की करना, स्ट्रगल करना, यानी एक दूसरे कुत्ते को धक्का मार करके बर्तन तक पहुंच जाना और उसमें जो खाना रखा है उसको खा लेना। ये है कौन, ये है ट्रिकी का कारनामा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड स्क्रिमेज। यस, स्क्रिमेज का मतलब क्या होता है, फाइट, प्ले, रन या नन ऑफ द दीज। तो याद रखिएगा, स्क्रिमेज का मतलब होता है लड़ाई। क्या होता है, लड़ाई करना, यानी फाइट। क्या हो जाएगा यहाँ पे, फाइट आपका सही जवाब हो जाएगा। यानी किसी चीज़ के लिए स्क्रिमेज करना यानी लड़ाई करना, अपने हक को लेने के लिए। और इस सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है इस भाग का, और ये 20वां क्वेश्चन है। तो इसमें क्या कह रहा है कि व्हाट डज द नरेटर रेफर टू ट्रिकी एज इन द ग्रुप ऑफ अदर डॉग्स। यानी कि व्हाट डज द नरेटर, लेखक जो थे वो ट्रिकी को किस प्रकार से रेफर कर रहे थे इन द ग्रुप ऑफ अदर डॉग। जो कुत्तों का जो समूह था उसमें सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट या सैगी लिटिल ऑब्जेक्ट या ही डिड नॉट से एनीथिंग या नन ऑफ द अबव। तो याद रखिएगा, डॉक्टर हमेशा उसको सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट रेफर किया करते थे, किसको, ट्रिकी को, है ना। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं कोई क्वेश्चन है, नहीं अब कोई क्वेश्चन है माय डियर। और इस प्रकार से आप सभी लोगों ने 2020 मैच कंप्लीट किया। जी हाँ, बिल्कुल 2020 आपका कंप्लीट हो गया, ये 20 क्वेश्चन। और इस चैप्टर का जो पार्ट 2 आने वाला है वो आपको कल पार्ट 2 मिल जाएगा, और उसमें इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे।
ये पार्ट 1 है, इसमें थोड़ा सा कम इम्पॉर्टेंट है लेकिन इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा इम्पॉर्टेंट है। लेकिन अब जो आपका जो पार्ट 2 आएगा माय डियर, ये सबसे ज़्यादा खतरनाक क्वेश्चन रहेंगे इसमें पार्ट 2 में, ठीक है। पार्ट 2 में आपको देखने को मिलेगा और सबसे ज़्यादा आए हुए क्वेश्चन, बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन इसमें मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर 2024 का आगाज़ हो चुका है साथियों, एकदम तन मन लगा दीजिए, पूरी ताकत लगा दीजिए। कम समय बचा है अब स्टडी करने के लिए, मात्र 1 महीना, गिने चुने दिन, और इसी में आपको प्रैक्टिकल फाइल भी बनानी होगी, तो समय नहीं है। और ज़्यादा से ज़्यादा समय स्टडी में लगाइए, टाइम टेबल बनाइए, टाइम टेबल के हिसाब से आप सभी सब्जेक्ट 6 सब्जेक्ट आप पढ़िए कक्षा 10 के बच्चे, और 5 सब्जेक्ट आपके जो 12 वाले बच्चे हैं वो अपना टाइम टेबल बना के स्टडी करना शुरू कर, रिवाइज एकदम रिवाइज, टोटल रिवाइज करना शुरू कर दिए। चलिए फिर साथियों आज की क्लास को यहीं पे ओवर करते हैं और अगले क्लास में मिलते हैं। अगली क्लास के लिए बिल्कुल इंतज़ार करते रहिए। जो बच्चे हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को शेयर करिए, ठीक है। इसी के साथ आज की क्लास को ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।